नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। महाराष्ट्र में करारी चुनावी शिकस्त के बाद विपक्षी इंडिया खेमे में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के नेतृत्व से ज्यादातर घटक दल नाखुश हैं। लीडरशिप चेंज की मांग को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान से और भी ज्यादा हवा मिल गई। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन के कामकाज को लेकर अपनी नाखुशी भी जाहिर की। अब उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपने की मांग की है। वहीं तेजस्वी यादव ने कोलकाता में कहा कि हमें ममता बनर्जी के नेतृत्व करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कहा कि भाजपा विरोधी गठबंधन में कई सीनियर लीडर हैं। ऐसे में हमें एक साथ बैठकर नेता चुनने पर सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। साथ ही लालू यादव ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब ही नहीं बनता। इस दौरान लालू यादव ने जोर देकर कहा कि बिहार में होने वाले अगले चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में जरूर आएगी। हाँ, तो अवश्य तय होना इंडिया गठबंधन की बैठक में। हम कहाँ मना कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आप स्ट्राइक रेट देखिए। मेरे लिए खड़गे जी सम्माननीय है, सोनिया जी सम्माननीय है, राहुल गांधी सम्माननीय है, लेकिन आपने क्रिकेट में भी देखा कि विराट कोहली भारत की कप्तानी कर रहे थे। जब नहीं अच्छा चल रहा था तो उनको हटा करके रोहित शर्मा को रखा गया, लेकिन क्या विराट कोहली टीम को छोड़ के चले गए? नहीं गए। तो आप स्ट्राइक रेट यदि देखेंगे तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट अभी तक नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में जब भी 1-1 उनका हुआ है तो केवल 10% है। लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे आप तृणमूल कांग्रेस का, जब ममता जी के सामने नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो 70% हमारा स्ट्राइक रेट रहा है ऊपर उनसे। और घटक दल के लोग भी कह रहे हैं, कुछ लोग जो संभवतः असंतुष्ट हैं उन लोगों ने भी इस बात को सामने रखा है कि ममता बनर्जी से बढ़िया और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर सकता है। यहां तक कि राजनीति के भीष्म पितामह, सबसे पुराने, सबसे वरिष्ठ आदरणीय पितातुल्य शरद पवार जी ने भी इस बात को सामने रखा है। तो इस चीज को देखते हुए अब यह समय आ चुका है कि ममता दीदी जैसे व्यक्ति को नेतृत्व मिलना चाहिए। उन्होंने इंडिया ब्लॉक को खड़ा किया था और प्रदर्शन सभी देख सकते हैं। अब देखिए, अब ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के भी नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा, सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। इंडिया ब्लॉक में अगर ममता बनर्जी लीडरशिप की या वो लीड की, तो क्या लगता है रिजल्ट और भी अच्छा होगा ना, जैसा पहले? देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी है तो उसमें आपत्ति किसी बात नहीं। कांग्रेस की वजह नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ, दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ, बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आँख सेके ना अपना, जा रहे हैं आँख सेक। घोषणा आजकल ज्यादा होती जा रही है, जिसे लेकर ये चारों तरफ ये चर्चा है कि ममता बनर्जी को ही अब इंडिया गठबंधन की कमान उनके हाथों में सौंप दी जाए। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, ममता बनर्जी के नाम की चर्चा आजकल सबसे ज्यादा हो रही है इंडिया गठबंधन को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? कहीं ना कहीं लगातार चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है और जो स्ट्राइक रेट की जो बात कीर्ति आजाद ने की है वो लगातार घटता चला जा रहा है, जिससे लगातार कांग्रेस पर कहीं ना कहीं प्रेशर है, क्योंकि कांग्रेस को कमान यही सोच समझ के दी गई थी कि वो बीजेपी से 1-1 निपटने के लिए तैयार दिखेगी और साथ ही साथ अगर पीएम मोदी को कोई टक्कर देगा तो
कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक नेता माना गया था, लेकिन लगातार जिस तरीके से चुनाव दर चुनाव जो वोट परसेंटेज है और जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के खिलाफ में दिखाई दे रहे हैं। और साफ तौर पर जो महाराष्ट्र और हरियाणा का जो नतीजा रहा, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से चुनाव जीतने का एक बहुत बढ़िया चांस था कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने उसको भी कहीं ना कहीं वो वहां से भी वो चूक गई। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में एक सीटों को लेकर लगातार कहीं ना कहीं कश्मकश देखने को मिली, असमंजस देखने को मिला, तमाम तरीके की स्थितियां जो है वो इंडिया गठबंधन के सामने आई। और कांग्रेस की जो है अपने क्षेत्रीय दलों या अपनी पार्टियों के जो नेता है उनके साथ भी अनबन होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर एक प्रेशर है, जिसकी वजह से ही कांग्रेस को अब कमान देने के लिए एक जो सहयोगी दल है वो राजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी लेकिन ममता के नाम की ही चर्चा क्यों है? क्योंकि बिहार की तरफ से लालू यादव का भी कहना है कि उन्हीं के हाथों में कमान सौंपनी चाहिए। देखिए, ममता के नाम का जिक्र इस वजह से ज्यादा हो रहा है क्योंकि पुरानी नेताओं में आती है और काफी उनको ज्ञान है राजनीति का भी। और साफ तौर अगर बात करें 1-2-1 की, जो कीर्ति आजाद ने करी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं अमित शाह और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने कहीं ना कहीं जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं वहां 20 से ज्यादा रैली करे थे और तमाम तरीके का जो घेराबंदी की गई थी ममता के खिलाफ वो पूरी तरीके से की गई थी और एड़ी चोटी का जोर लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जब नतीजे आए तो कहीं भाजपा कहीं दूर दूर तक नहीं दिखी। तो ऐसे में लोगों का यही मानना है कि ममता बनर्जी की जो प्लानिंग रहती है, चुनावी रणनीति जो रहती है, वो कहीं ना कहीं अव्वल रहती है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी चारों खाने उनके सामने चेत होती नजर आती है। तो ऐसे में सभी दलों का यही मानना है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के हाथ में कमान सौंप दी जानी चाहिए। और ममता बनर्जी ने सबसे पहले इसमें हामी भरी और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है कि वो नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। अगर सहयोगी दल चाहेंगे तो नेतृत्व करेंगी। जी लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी इस पे कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि कांग्रेस का रवैया ऐसा रहा है कि उसे एक टाइम पे भरोसा था कि चुनाव जीतने के लिए उसे किसी के गठबंधन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर गठबंधन की कमान किसी और के हाथों में दी जाने की चर्चा की जा रही है तो कांग्रेस की तरफ से क्या बयान आएगा? देखिए अर्चना, अभी कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कांग्रेस अभी अपने क्षेत्रीय दलों के बयानों पर नजर रखता नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना यह है कि अगर कुछ आगे बढ़ती है या फिर सभी सहयोगी दल एक सुर में ममता के साथ खड़े होते नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी देखिए मजबूरी पैदा हो जाएगी। क्योंकि अगर सहयोगी दल ही नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस नेतृत्व करे तो ऐसे में कांग्रेस को जो सीट है, वो जो गद्दी है, वो कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी और ममता को कमान सौंपनी पड़ेगी। क्योंकि सभी अगर जो मिलकर गठबंधन बना है बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने कस्में खाई थी, उस मकसद से कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पर अलग होता नजर आ रहा है और आपस में ही ये जो लड़ाई है वो पूरी तरीके से नजर आ रही है। क्योंकि हमने देखा कि अभी दिल्ली में 2025 में चुनाव होने हैं और लेकिन चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से ऐलान कर दिया जाता है कि वो अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में अकेले अकेले चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भाजपा को सीधा फायदा होना। तो जो गठबंधन बीजेपी को हराने के लिए बना था, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए ही काम करता देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा दे रही है आदित्य ठाकरे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के अंदर काफी असमंजस की स्थिति चल रही है और एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लीडरशिप अब ममता बनर्जी के नाम पर मोहर लगने जा रही है सौंपने की।